शुभंकर भट्टाचार्य, ये बीजेपी मुनादी करवा रही है, महिलाएं कह रही हैं पश्चिम बंगाल में वहां भी बटेंगे 10-10 हजार रुपए, ऐसी आपको कोई इल्म है क्या? नहीं, ये तो मैं शायद इस क्वेश्चन के न्यूज को मैं छोड़ गया था, मुझे ये आप ही के से मुझे अभी पता चला। हाँ। लेकिन खैर, बीजेपी इसको कई जगह करवा सकती है। मैं ये हर बार कहता हूं कि जब जब इलेक्शन आया, देखिए, एक होता है स्कीम, तभी आप लोग पहले स्कीम्स को लेके जो बात कह रहे थे, एक होता है स्कीम जो पहले से चलती चली आ रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी इलेक्शन गई कौन सी इलेक्शन नहीं गई, एक कंटिन्यूटी में रहता है। और एक अचानक एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके तहत पे चलाया जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि जब जब बंगाल का इलेक्शन हुआ, उस समय स्पेशल बसेस, स्पेशल ट्रेन, ये सब अचानक बंगाल में कैसे चलने लग जाता है। भाई, कई बार ये बाहर जब जब ये बात कहते हैं ना कि बाहर से घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ से बांग्लादेश से बंगाल में नहीं हो रही है। जो घुसपैठ की बात करते हैं वो बीजेपी जब से यहाँ पे इन्होंने स्ट्रांग होल्ड और अपना अलग अलग क्षेत्रों में बंगाल में बनाना शुरू किया, उस समय एक नई चीज शुरू हुई, वो था बिहार से जो है लाला के इसी तरीके से वहां पे बंगाल में बसाना। नहीं, घुसपैठ पर तो बाद में जाएंगे, शुभंकर डेविएट हो गए आप। ये पैसा जो मुनादी हो रही है पश्चिम बंगाल में, अभी सिर्फ सिलीगुड़ी में है। नहीं, वो महिलाएं पहुंच रही है कि भाई 200 रुपए दे दो और हमें 10,000 रुपए मिलेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। शुभंकर भट्टाचार्य को ऐसी कोई जानकारी है क्या कि बंगाल में ऐसी मुनादी हो रही है? क्या बिहार के बाद बंगाल में पैसे बांटने की तैयारी है कि नहीं है? नहीं, ये तो किस षड्यंत्र के तहत पे किया जा रहा है वो तो आपने खुद देखा। मैंने ये जो पिछली बात जो मैंने अभी जो आपको बताई, वो इसी के मैं एक्सटेंशन में बता रहा था कि वो जो बिहार से जो लोग यहाँ पे लाए जाते हैं, यहाँ ठेकेदारों को अलग अलग जो उधर पे जो ठेकेदारों को उनको पहले एक जगह सुनियोजित तरीके से इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उनको बताया जाता है नेताओं की तरफ से कि भैया इनके लिए हम अलग से आपको फंड दे रहे हैं, इनको बांटा जाए। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये लोकल लेवल पर कई जगहों पे इसी बात पर, शायद ये बात कभी चर्चा में नहीं आई, आज बहुत अच्छी बातें के सामने आ रही है। जो ठेकेदारी अलग अलग जगहों पर जो बटी हुई है, उसमें जितना ये जो जिसको हमें कहना चाहिए, अब तो भाषा वाली बात वहां पे आई जाती है, जो बिहार से जिसको जिसको यहाँ पे लाया गया उनके लिए अलग ठेकेदारों को अलग से पैसा देती है वहां के बीजेपी के लोकल नेता, ताकि उनको वहां पे रोका जा सके, उनके लिए आधार कार्ड। नहीं, तो इस बार तो दरअसल शुभंकर इस बार तो 10,000 का मॉडल सामने है ना भाई। और मैंने कहा महिलाओं की क्या गलती है, पैसा है नहीं उनको घर चलाना है। 10,000 रुपए बांट दिए गए हैं, 2,500 रुपए झारखंड में, रोहन गुप्ता फिर मुझे करेक्ट करेंगे, 2,500 रुपए पर हेमंत सोरेन सरकार बना ले जाते हैं, 10,000 पर बिहार में सरकार बन जाती है। और ये मैं जिम्मेदारी से कहती हूँ, इसमें कोई फ्लूक नहीं है, इसमें कोई 10,000 ने इम्पैक्ट किया है, मतलब किया है। तो बंगाल में पैसे क्यों नहीं बांटेंगे भाई? वही चीज हो रहा है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। उधर मजदूरों से पहले शुरुआत की, ये तो कहिए कि महिलाओं वाला चीज आपके सामने आया क्योंकि एक जगह महिला इकट्ठी पाई गई, जहां सिलीगुड़ी में बात आई तो ये चीज खुल के पाई गई, कम से कम अब लोगों के सामने आ रही है। ये गेम आज का थोड़ी है, ये गेम तो बहुत शुरू से चलता चला रहा है। सबसे पहला जो खेल खेला गया था शुभेंदु अधिकारी वाला, जब आपको याद होगा, जिस समय नंदीग्राम के चुनाव के टाइम का मैं याद दिला दूं, उस समय 1600-1700 वोट के ऊपर नीचे पर ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा था। पहली बार में घोषित कर दिया गया था कि चुनाव में बढ़ा देती है भाई। ममता बनर्जी ने 2021 में ममता बनर्जी भी इसी प्लान पर खेलती है। नहीं, शुभंकर वंश से क्या है भाई, 2 मेरे खास मेहमान, 3 है बल्कि अभी बचे हैं, प्रियंका जी भी है। ममता बनर्जी इसी प्लान पर खेलती हैं कि भाई 2024 का चुनाव आया तो 1,000 से बढ़ाकर 1,200 कर दिया, 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया सवर्ण महिलाओं का। चलिए, अब मैं आपको एक एक करके, अगर आप स्कीम सुनना चाहते हैं तो मैं एक बात बताऊं। जैसे कि सोच लीजिए कि रूपश्री प्रकल्प ये महिला सेंट्रिक है, कन्याश्री ये आपका महिला सेंट्रिक है, आपका लक्ष्मी भांडार ये आपका क्या कहते हैं विमेन सेंट्रिक है। इन तीनों में आप थोड़ा सा देखिए, जैसे अभी रोहन गुप्ता जी अपने लिए कह रहे तो मैं उसी तरीके से कह रहा हूँ। अगर आप रूपश्री वाला देखें, वो वन टाइम वो एसएचजी के हिसाब से दिया जा रहा है, जो 25,000 रुपए दिया जा रहा है, पैसा दे रहे हैं ना शुभंकर, प्रचार भी कर रहे हैं। और जीएसडीपी का कर्ज बढ़कर हो गया 39%, अभी संतोष जी बताएंगे, उसकी कलाई खोलेंगे। सबसे ज्यादा बंगाल 39%, 39%। तो मैं सॉल्व कर देता हूं ना गरिमा जी, यही बात मैं बता रहा हूं। जरा सा आजकल तो हर चीज एआई से पूछिए तो एआई सजा क्यों दे देता है। आप एआई से जरा पूछिए तो 1,80,000 करोड़ तक का बकाया हो चुका है इस समय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का।
1,80,000 करोड़। अगर उस हिसाब से देखें तो अभी हमारा जो डायरेक्ट 40,000 करोड़ जो हम लोग को जो इसका लोन दिया गया है वो तो उसी से पूर्ति हो जानी थी। हम तो सरप्लस में कहीं ना कहीं आ जाते। आप मतलब 40,000 करोड़ आप कह रहे हैं केंद्र पर बकाया है आपका, से बढ़ता बढ़ता यहाँ तक चला आया है कि वहां का केंद्र ना मनरेगा का पैसा देना है, ना वहां पे कि जो जितने भी स्पेशल प्रोजेक्ट्स वाले जो अनाउंस किए गए थे उसका आमफान तो खुद वो मोदी जी वहां पे आके जब आमफान का तूफान आया खुद जाके बोल के आए थे। चाहे जहां फंसा हुआ है पैसा शुभंकर भट्टाचार्य, राज्य तो आपका गड़बड़ है ना, फिस्कल डेफिसिट तो आपके राज्य में 39% कर्ज लेकर बैठे हुए हैं। इसी को लेकर कोर्ट में लड़ तो रहे हैं, इसी को तो लेके लड़ रहे हैं कि किस बात पे 1,80,000 करोड़ एक राज्य का बकाया, 1,80,000 करोड़ हमारे ऊपर केंद्र का बकाया। केंद्र ने जो हम लोग को पैसा बढ़ाएंगे ये चुनाव के वक्त पे, या फिर बीजेपी चाहे जितना पैसा बांटे, ममता बनर्जी पैसा नहीं बढ़ाएंगी, जितना दे रही है उतना ही देती रहेंगी। अगर ममता बनर्जी अगर यही चीज टीएमसी अगर पैसे से ही चीज को जीत पाती तो आज के दिन में बीजेपी के जो 77 सीट है ना वो 77 सीट 7 के बराबर नहीं रह जाते। अगर वहां पे बंगाल में मैं तो खुल के कहता हूं इस बात को कि अगर ये पैसे का खेल शुरू से नहीं हुआ था 2021 के इलेक्शन से बात मैं कर रहा हूं, 2021 से 2024 में जब थोड़ा टाइट हुआ माहौल तो देखने को मिल गया कि क्या हालत हुई। जैसे ही वहां पे इतना ही पैसा रहेगा ये शुभंकर, या दरअसल इस मामले में वो सब हमाम में सब बगैर कपड़ों के दिखेंगे, फिर ये इतना ही पैसा रहेगा, या बीजेपी के जवाब में पैसे के ही प्लंक पर ममता बनर्जी भी उतरेंगी? बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। नहीं, ये ऐसा ममता बनर्जी को मैंने तो आपको बताया वहां पे हमारा जो डायरेक्ट जिसको कहते हैं कि जो टीएमसी गवर्नमेंट ने अच्छा किया, यहाँ पे मैं सीधे सीधे ये बात कहूंगा, उन्होंने अपने जो कंप्लीट किए जितने जो प्रोजेक्ट्स रहे, जितने मतलब आप दरअसल ठीक है आपका डेवलपमेंट है। प्रियंका 2016 से देख लीजिए 2016 से कितना परसेंटेज बढ़ा। ठीक है प्रियंका, दरअसल बीजेपी के पैसे मान लेती है जनता।